नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे खैरात पर दो हाथ। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए चुनाव में धन बांटे जाने का आरोप लगाया है, अमाउंट मनी, और कहा कि जो समय समय पर खातों में पैसा आ जाता है ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 रुपए बिहार में बांट दिए गए। अखिलेश ने दावा किया कि जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मुफ्त मोबाइल फोन बांटने वाले थे तो भाजपा के लोग शोर मचा रहे थे। ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। अखिलेश दुखी मन से बोले कि एक तरफ तो आप पैसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कोई जनता के लिए नीति लेकर आ रहा है तो उसे रोकना चाहते हैं। यानी अखिलेश ने अपने बयान में ये तो स्वीकार कर लिया कि वो भी खैरात के रूप में मुफ्त मोबाइल फोन बांटने वाले थे, लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि खातों में भेजा जा रहा है ये पैसा लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, उनका ये कहना है। सवाल ये भी है कि बिहार चुनाव हारने के बाद अचानक अखिलेश यादव को लोकतंत्र की चिंता क्यों सता रही है, और क्या केवल आर्थिक सहायता देकर ही चुनाव जीते जाते हैं? क्या चुनाव जीतने के लिए जातिवादी विभाजन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कहीं चादर पोशी तो कहीं मंदिर भ्रमण या वर्ग विशेष का तुष्टीकरण नहीं किया जाता? यदि चुनाव सुधार के लिए खैरातों पर रोक लगाना जरूरी है तो फिर भावनात्मक मुद्दे उठाने, धार्मिक दिखावा करने पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए? आज इसी विषय पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं, वो सुन लीजिए। आदरणीय अखिलेश जी ने कतई ये नहीं कहा कि उन्हें लाभार्थियों से दिक्कत है। अखिलेश जी का कहने का मतलब साफ साफ ये था, पूरा बयान आप उनका सुन लीजिए, कि बिहार में जिस तरीके से 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए चुनाव को प्रभावित करने के लिए और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, वो अपने आप में सोचने का विषय है कि किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि चुनाव के मौके पर 10,000 रुपए खाते में डाल दिए गए और उसके बाद आज स्थिति यह है कि वहीं की महिलाएं आंदोलन कर रही है कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक हैं और समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और इसका विरोध करती है। देखिए, अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस प्रकार की बात कही जा रही है लोकतंत्र को कमजोर करने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की, मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से हास्यास्पद इसलिए है। अगर लोकतंत्र की बात कर ली जाए तो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बात की जाए, उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को प्रारंभ किया गया था और वो पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 1975-77 के मध्य में आपातकाल इंप्लीमेंट करके नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम किया था। और मैं समझता हूँ अगर लोकतंत्र की बात की जाती है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, डंके की चोट पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करने का काम इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करके किया। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजने का काम किया, चाहे चरण सिंह जी को जेल भेजने का काम किया। उसके साथ साथ सभी विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में रख दिया गया। और मैं समझता हूं इसलिए अगर वो लोकतंत्र की बात अखिलेश जी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का काम इनडायरेक्टली भाजपा के कंधे में बंदूक रख के चलाकर कर रहे हैं। और इसके मध्य में ये भी कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी का रुख अब कांग्रेस विरोधी होता जा रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। ऐसा लगा गठबंधन पर ही बस बोल रहे हैं। एनीवेज, कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो बेनिफिशियरी योजना जिन पर जिक्र हो रहा है। समाजवादी पार्टी के समय पर अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो मुफ्त लैपटॉप योजना थी, मोबाइल फोन योजना जो पूरी नहीं हो पाई, समाजवादी पेंशन योजना, किसान दुर्घटना बीमा, ये सब वो योजनाएं थी जिनसे जो जनता के खातों में पैसे डालने थे। कन्या विद्या धन योजना, 12वीं पास लड़कियों को 30,000 की आर्थिक सहायता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता योजना, हमसफर एक्सप्रेस सिटी ट्रांसपोर्ट फ्री सब्सिडी सुविधा सेवाएं, किसान बाजार और मंडियों में सब्सिडी सुविधाएं, ये वो सारी चीजें हैं जिसका फायदा जनता को मिलने की बात कही रही। और उसके अलावा इन्हें अगर आप फ्रीबीज भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मेहमान जुड़े हुए राघवेंद्र जी, बहुत वेलकम करती हूँ आपका। चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। शैलेंद्र ध्रुव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र जी, सबसे पहले सवाल आप ही से, ये जो आप पैसा बांट देते हैं, खातों में डाल देते हैं चुनाव से पहले, ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं सर। इसे खैरात देना भी कहा गया है, क्यों आखिर? और खासतौर पर बिहार का जिक्र किया जा रहा है, उसके साथ एड ऑन ये भी किया जा रहा है कि कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जिनको मिला ही नहीं, वो कह रही हैं हमारे खाते में पैसे आने थे वो आए नहीं। अब समझ ही नहीं आ रहा कि पैसे आने से दिक्कत है या जिनके पास नहीं पहुंचा उनसे भी दिक्कत है। खैर, आप कंक्लूड करके तमाम सवालों का जवाब दीजिए जी। देखिए पारुल जी, ये जो जरा सी बात में इनका लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, हंसी का पात्र बना हुआ है।
लंबे समय तक आपके ईवीएम को लेकर के लोकतंत्र खतरे में था, वीवीपैट को लेकर के लोकतंत्र खतरे में था, अब एसआईआर को लेकर के लोकतंत्र खतरे में है। और जी। तो हम लोग अंत्योदय को विषय को लेकर समाज के अंतिम पायदान को किसी तरीके से लाभ पहुंचाने की कोई भी योजना लाते हैं, उसमें भी लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अब मैं बात शुरू करना चाहता हूं, जो बिहार में हमने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ये 10,000 रुपए दिए, ठीक है, 10,000 रुपए दिए, हमने आगे भी घोषणा की है, अगर वो परिवार महिलाओं को बेहतर तरीके से व्यापार करेगा तो उनको 2-2 लाख रुपए और देंगे। इसमें शुद्ध काम है, इसमें जो बेईमानी की बात कहाँ है, इसमें लोकतंत्र खतरे में क्यों जाता है? हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हम लोग तमाम तरीके के सुविधाएं लेकर के आते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, जो सीधे सीधे पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है। इसमें इनका जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। हम लोग तमाम ऐसी योजनाएं हैं, हम लोग मकान बनाकर निःशुल्क देते हैं, गैस कनेक्शन निःशुल्क देते हैं, बिजली कनेक्शन निःशुल्क देते हैं, पानी कनेक्शन निःशुल्क देते हैं, 5 लाख तक का बीमा देते हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। इनका लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इनका लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है जब ये लोग 2012 का चुनाव लड़ते हैं, तो ये लोग घोषणा करते हैं हम उत्तर प्रदेश जनता को रोजगारी भत्ता देंगे 12,000 रुपए महीने। जब ये चुनाव जीतते हैं कोई भी भत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद ये उसी में 2012 में घोषणा करते हैं हम रिक्शा चालकों को बैटरी चालित रिक्शा देंगे। जब ये चुनाव जीतते हैं ना बैटरी चालित रिक्शा मिलता है ना कुछ मिलता है। उसके अलावा जब ये घोषणा करते हैं कि 65 वर्ष के ऊपर के जो किसान होंगे तो किसानों को हम लोग पेंशन देंगे, यानी ये लोग बात करते हैं ना इनके बजट में कोई प्रावधान होता है ना कोई व्यवस्था होती है, करते हैं। उसके बाद जब ये चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जाते हैं हम लोग इसमें बजट के प्रावधान करते हैं, हम लोग उसके व्यवस्थित तरीके से बांटते हैं। हम लोग जो है समाज के अंतिम पायदान खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संगठित रहते हैं। हम लोग सीधे पैसाने का भी काम करते हैं। नहीं, तो बिहार में तो इलेक्शन से जस्ट पहले टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हुए थे ना सर? योजना चुनाव से पहले ही क्यों? अगर आपको फायदा देना भी था तो चुनाव से पहले ही क्यों दिया गया? वो कह रहे हैं इससे वोट प्रभावित हुआ, वोटर प्रभावित हुआ और आपके खाते में वोट चलेगा। देखिए ये तो इनकी बातें हैं, ये जो बजट में उसका प्रावधान था, ऐसा नहीं अचानक हम लोग रात में जगे और सुबह पैसा दे दिया। बिहार में बजट में उसका प्रावधान व्यवस्थित रूप से सबको पैसा दिया गया। अभी 2-2 लाख मिलते हैं। अगर हम समाज के गरीब तबके को लाभ पहुंचाने का कोई योजना बनाते हैं, अंत्योदय के विषय को लाभ पहुंचाने का योजना ऐसी बनाते हैं तो इनका लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। बड़ा कमजोर इनका लोकतंत्र है। ये लोग हंसी के पात्र बने हुए आज तक। इन लोगों के बारे में एक बात और बता दूं, ये लोग चुनाव पहले घोषणा करते हैं उसके बाद चुनाव के बाद कतई गायब हो जाते हैं। राघवेंद्र जी, समाज में सुधार या गरीबों की स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार, ये सब फ्री योजनाएं, खैराती योजनाएं से ही सुधार आएगा क्या? इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? निश्चित रूप से देखिए फ्री की योजनाएं भी हैं, हम लोग साझेदारी की योजनाएं भी हैं, सीधे सीधे बताया तमाम ऐसी योजनाएं लोग मकान बना के देते हैं, व्यवस्था पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी योजना में कोई घोटाला नहीं होता है। मुझे एक मिनट का समय मत दीजिएगा। इन लोगों ने एकदम 2005 से लेकर 2014 की लैपटॉप की योजना लेकर के आए थे। इन्होंने 15 लैपटॉप खरीदे थे। मैं अपनी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने मात्र 6 लाख लैपटॉप बांटे थे। ये आरटीआई शांतनु गुप्ता ने लगाई थी, आरटीआई में जवाब मिला था। ये घपले घोटाले करते हैं, अंत्योदय विषय को लेकर के समाज में लाभ पहुंचाने के नाम पर सिर्फ घपले घोटाले करते हैं। घोटाले की कोई योजना पूरी नहीं होती है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं घोटाले के कोई आपको उसमें जरा मिलेगा। ठीक है सर। कई है चंचल यादव जो वो कह रहे हैं आप करें तो सब अच्छा, दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो गलत है। पारुल जी 6.5 मिनट बोला है इन्होंने, मुझे केवल 5 मिनट समय दीजिएगा, एक एक बातों का इनका जवाब दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इनको झूठ बोलने के लिए ट्रेंड किया जाता है। मेरा झूठ सबसे मजबूत इनका नारा है और ये आरएसएस की जो फैक्ट्री है उसमें सबको बताया जाता है, आरएसएस के लोग द्वारा प्रचार किया जाता है। दूसरी बात मैं आता हूं, इन्होंने ये कहा कि हम जो कहते हैं करते हैं, तो मुझे जरा बताओ राघवेंद्र जी, दशहरा, दीपावली और होली पे 3 बार साल में सिलेंडर फ्री दे रहे थे आदरणीय अमित शाह जी, हर चुनाव में। भाई बहनों तो कितने सिलेंडर मिल गए फ्री, पता है आपको? दूसरी बात आप कह रहे थे कि जो है हम लोग जो है डिलीवरी हमारी अच्छी है।
आप मुझे एक बात बताओ कि जब पूरे हिंदुस्तान में जिस राज्य में चुनाव होगा पारुली, तो उस राज्य में जाके चुनाव में क्या कहेंगे, भाइयों बहनों आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। पूछिए भाजपाइयों से उत्तर प्रदेश में कितने का सिलेंडर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो स्कूटी बांट रहे थे आदरणीय अमित शाह जी। इनको अगर इनके अंदर तनिक भी नैतिकता है मैडम, तो अपने मैनिफेस्टो को पहले पढ़ लें, जो लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव से पहले देते हैं। ये इतने झूठे लोग हैं। ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ गैस सिलेंडर फ्री मिलता है, हमारे यहाँ जो है बिजली कनेक्शन फ्री मिलता है, हमारे यहाँ पानी का कनेक्शन फ्री मिलता है। सब इतनी लूट हो रही है मैडम। इन्होंने कहा था, आपको याद होगा पारुली, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की बिजली माफ कर देंगे। इन पूछो भाजपाइयों से माफ किया क्या? इन्होंने जब 2012 से 17 की हमारी सरकार थी, उन्होंने लैपटॉप दिया। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा भाइयों बहनों हम लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा भी देंगे। तो जरा पूछिए इनसे कि 1 GB डेटा मिला क्या? उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम अखिलेश जी ने जो कहा, चंचल जी प्लीज इधर आपको टोक रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि खाते में पैसे आना लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। यहाँ मैं बता रहा हूँ मैडम, आपको योजनाओं से दिक्कत है या लोगों के खाते में पैसे, योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं उससे दिक्कत है, या लोगों के खाते में पैसे पहुंच रहे उससे दिक्कत है? पारुल जी, मैंने आपसे बोला था कि 5 मिनट समय मुझे कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा था उसमें, इसलिए क्लियर करना मैं बता दे रहा हूँ। आप सुनिए, मैं अब आपकी बात पे आता हूँ। आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को लोकतंत्र याद आने लगा बिहार चुनाव के बाद। मैडम, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र के बारे में संजीदा होना चाहिए, हमें भी और आपको भी जी, और पांडे राघवेंद्र जी को भी और हमारे प्रवक्ता साथी कांग्रेस को भी। लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। इन भाजपाइयों की तरह नहीं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश के आजादी में जो है कोई योगदान नहीं दिया, कोई एक व्यक्ति शहीद नहीं हुआ और एक भी कोई आका नहीं बता पाता। कैसे कमजोर हो रहा है? अब सुनिए, अब आता हूं, सुनिए ना मैडम। आपने कहा कि लोकतंत्र जो है कैसे खतरे में हो जाएगा। अब जरा मुझे मैडम बताओ एक बात, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है बिहार में, तो आप बताओ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे रहे हो, उस बात की जिक्र कर रहे थे अखिलेश जी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है मैडम। अगर आपको याद होगा, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, माननीय चुनाव आयोग ने, यही लखनऊ में बैठा हूं मैडम, इसी लखनऊ के बगल में अंबेडकर पार्क में हाथियों के ऊपर कपड़े डलवा दिए थे कि कोई हाथी का अगर देख करके चुनाव प्रभावित ना हो। लेकिन आज के समय में तो पूछो आप इन भाजपाइयों से, सारी हदें पार कर गई है। आप मुझे बताओ कोई हद बची है क्या? वही दिल्ली की सरकार जब कहती है कि हम एक स्कीम लेके आना चाहते हैं, इन्हीं के जो गवर्नर जनरल इनके जो हैं, जो राज्यपाल वहां के थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने जो है उस स्कीम को रोक दिया बीजेपी के द्वारा कहने पर। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने देखा होगा, जिस तरीके से हमारे स्मार्टफोन देने की बात थी कि हमारा नौजवान साथी कम से कम जो इंटर पास बच्चा है वो कम से कम जो है अपने स्मार्टफोन से अपने पढ़ाई कर सके। आज भी मैडम लैपटॉप दिखते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्यों आप भी 6 मिनट आप भी बोलिए सर, 6 मिनट आप भी बोलिए। आज भी लैपटॉप दिखते हैं। और ये पूछिए इनसे जरा एक बार, ये इतने वादा खिलाफी लोग हैं। ये इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, सारे भ्रष्टाचारी आज की गोद में बैठे हैं। पैसा खाते में जा रहा है योजनाओं के माध्यम से या किसी भी सुविधा के माध्यम से, उससे दिक्कत नहीं है आपको। लेट मी कंप्लीट। उससे दिक्कत नहीं है आपको, आपको दिक्कत है टाइमिंग से, राइट? ये दूसरी चीज मैंने सुनिए, इन्होंने कहा था नमामि गंगे, सुनिए, इन्होंने नमामि गंगे की बात करी थी। नमामि गंगे में क्या हुआ मैडम? आप बताओ, 20-20 हजार करोड़ के कई पैसे हैं, कहां गए पैसे? खा गए सब। ये 100 स्मार्ट शहर बना रहे थे भाजपा। वापस आ रही हूं, शैलेंद्र जी को इन आदर्श गांव बना रहे थे ये मैडम, आदर्श गांव बना रहे थे। पूछिए एक भी आदर्श गांव बना है क्या? इनसे पूछिए, अभी राघवेंद्र जी से पूछ लीजिए, जो मोदी जी ने गोद लिया था जयपुर, उसके क्या हालात हैं? ये फ्रीबीज वाला जो पॉलिसी था वो शुरू हुआ था आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार से, वहां से चलते चलते सभी ने अपनाना शुरू कर दिया। और बहुत सारी चीजें तो पहले से ही चल रही थी, हाफ कर देंगे, फ्री कर देंगे, ये सारी चीजें वहां से आई और सारे दलों ने अपनाना। ये जो मलाई देना शुरू किया आपने लोगों को, अब उसी मलाई से आप लोग हो गए परेशान। बीजेपी ने बेईमानी करी और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। ठीक है, लॉटरी ठीक है। कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। न्याय योजना, किसान कर्ज माफी, तमाम चीजें इनको चुनावी हथियार कहा जा रहा था। अब बात आती है कि आप अगर योजनाओं से भी दिक्कत है तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कई तरह के आरोप ये लगते हैं शैलेंद्र जी कि ध्रुवीकरण हो रहा है, जातियों की बात हो रही है, फलाना ढिकाना, मुस्लिम हिंदू। ये चुनाव प्रभावित होता कैसे है? कौन सी वाली बात से होता है? कभी ईवीएम की बात से होने लगता है, कभी ध्रुवीकरण से होने लगता है, कभी हिंदू मुस्लिम से होने लगता है, कभी पैसों से होने लगता है, कभी योजनाओं से होने लगता है। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर। सभी हमारे पैनल साथियों को नमस्कार। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि लोकतंत्र जो है
विपक्ष के लोगों को बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ। अभी मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि लोकतंत्र की परिभाषा बीजेपी के लोग बताएंगे कि जिनके गोद में सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग बैठ करके चुनाव करा रहा है, वो लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे विपक्ष को वो लोग? बिहार का चुनाव हुआ है, इलेक्शन कमीशन की पूरी गाइडलाइन जारी हो गई थी। अधिसूचना जारी होने के बाद आजादी से लेकर के अब तक पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है कि अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी प्रलोभन के तौर पे सरकार द्वारा, महिला हो या किसी भी तरीके का आश्वासन सरकार द्वारा पैसे के रूप में दिया गया है। आजादी के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं में खातों में जो पैसा दिया गया, 2 लाख रुपए का आश्वासन दिया गया, 10,000 रुपया तत्काल भेजा गया। ये लोकतंत्र बचा है क्या? लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बीजेपी की सरकार में तानाशाही चरम पे है। लोकतंत्र की परिभाषा अगर बीजेपी के लोग कहते हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। सीबीआई और ईडी, विपक्ष के कोई ऐसे नेता नहीं है, अगर सवाल इनसे करते हैं उनके घर पे सीबीआई, ईडी सुबह पहुंच जाती है। अभी चुनाव बिहार में हो रहा था, वहां की क्या स्थितियां रही है आपने देखा है। चुनाव के दौरान कई हत्याएं हुई है। इनकी सरकार में भी चुनाव के बीच में हत्याएं की गई हैं, लोगों के द्वारा की गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम लोग जो घोषणा करते हैं उसको पालन करते हैं। झूठ बोलने की फैक्ट्री बन चुकी है बीजेपी के लोग। इन्हीं के मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, और आज तक जितनी घोषणाएं की हैं आप बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनका कोई डिबेट नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई इनके भाषण नहीं होते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी गए थे। उनसे मीडिया के साथियों ने कहा कि एसआईआर पे सर आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा, और बलिया के विकास के लिए आपके क्या सुझाव है, आपकी क्या गाइडलाइन है, आपका क्या मैनिफेस्टो है बलिया को लेकर के, क्या रोड मैप है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी बांग्लादेशी हो, रोहंग्या हो, उसको आप पकड़ करके लाइए, उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के साथी जब विकास की गति के रूप में बात करते हैं, रोड मैप पे बात होती है, तो इनका मकसद होता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ला करके उस मुद्दे को भटकाया जाए। अब हम आते हैं कि 2014 में मोदी जी जब आए, पका दी आपने सही सवालों पे सारी चीजों को ऐसे कॉम्बिनेशन बना के बॉल बनाया है। अरे आप मेरी बात को रखने दीजिए ना, मैं बीच में बोलिए नहीं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि खातों में पैसे डालने से लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, तो फिर आप लोगों ने इतने साल क्या किया? मैडम टाइमिंग बीच में टोकेंगी तो फिर हम नहीं, मैं तो बीच में टोकना पड़ेगा, बिल्कुल टोकना पड़ेगा। आपने सारी चीजों को ऐसे बॉल बना दिया, जो टॉपिक है उस पर बात ही नहीं की। अरे मैं उसी टॉपिक पे तो कहिए 1 मिनट और दे रही हूँ आपको, कहिए। बात रखने नहीं दे रही है, बात आप ही बोल रहे हैं सर। इतनी देर से मैंने आपको नहीं टोका, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, आप ही बोल रहे हैं। 1 मिनट और दे रही हूँ, कहिए। अच्छा, निष्पक्ष लोकतंत्र की परिभाषा क्या है आपके लिए? क्या है? कहता है ना, चुनाव आयोग ठीक कहता है कि लोकतंत्र जो है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो क्या किसी के खाते में पैसा दे करके प्रलोभन के रूप में चुनाव को आप डाइवर्ट नहीं कर रहे? लोकतंत्र ढोमिल नहीं हो रहा है? लोकतंत्र की मर्यादा यही है क्या? कैश पैसे से दिक्कत है आपको? जो अमाउंट जा रहा है योजनाओं के माध्यम से दिक्कत है, जनता को सुविधाएं मिल रही है उससे दिक्कत है? किस चीज से दिक्कत नहीं है? ये चुनाव के बीच में कौन सी योजना आ गई? वो कह रहे हैं उसका पैसा तो पहले से ही बजट में था, वो ये कह रहे हैं कोई नया लाया नहीं गया, पहले से ही बजट में प्रावधान था उसका। कैसे प्रावधान था? बता रहे चुनाव के कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की गई है, बजट में प्रावधान ही नहीं था। यही तो दुर्भाग्य है ना। लोकतंत्र की बात करते हैं हम, लोकतंत्र कहीं नहीं बचा है। ओके राघवेंद्र जी, कोई घोषणा नहीं थी आपकी, बजट से पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आप बात पूरी नहीं हो आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ। सारी पूरे कांग्रेस की कथा आप थोड़ी ना सुन पाएंगे सर, थोड़ी सी रुकना पड़ेगा आपको। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, चुनाव से पहले आपने इसकी घोषणा की, बजट जैसा कुछ नहीं था। कहिए सच झूठ क्या है? आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ प्रभु शैलेंद्र जी, आ रही हूँ वापस। दूसरा टर्न भी आएगा, कंप्लीट कीजिएगा। 3 मिनट समय मिला नहीं, हमने 3 मिनट बोला या बीच में टोक। आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए प्रभु, थोड़ा धैर्य रखिए, सभी को बात करने का मौका मिलना चाहिए। कहिए राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए।
देखिए, सवाल करने वाले विपक्षी पार्टी से आप दो लोग बैठे हुए हैं, राघवेंद्र जी को ही जवाब देना है ना? समय आपने ही दिया। अब यही बोलते बोलते 1 मिनट तो आप ले लिए कि 1.5 मिनट। धैर्य रखिए थोड़ा, काम डाउन। शैलेंद्र जी रुकिए, आएगा समय। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था, फिर बताया दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 20 पैसे का बिहार की सरकार में पहले से बजट का प्रावधान था। तो ये जो बात कह रहे हैं अचानक पैसा दे दिया गया, अचानक नहीं दिया गया, कितने तारीख को प्रोग्राम था, झूठ बोल रहे हैं, उसमें पैसा दिया गया। ये झूठ बोलने में माहिर है, बीजेपी के लोग झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। हमारी परंपरा में ये चीज है नहीं मान्यवर। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जरा डिबेट के विषय पे इतना कहना चाहता हूँ, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हिंदू मुसलमान का तत्काल लगा देते हैं। अरे मान्यवर, देश का प्रधानमंत्री जब कहता है देश के संसाधनों पर पहले हक मुसलमानों का है, क्या हिंदू मुसलमान करना नहीं? अरे मैडम, जरा आपको करेक्ट बुलवा दो इनको। बारी-बारी से बोलने वाला व्यक्ति बैठा है चैनल पे, कैसे झूठ बोलते हैं ये लोग भाई। नहीं किया चंचल जी बीच में, अभी कुर्सी में जाते हैं, आज भी माता कुर्सी में जाते हैं, वो क्या होता है? अरे आप लोग तो एक डिबेट मुस्लिम की एक डिबेट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आधे घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग एक प्रोग्राम बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं हो सकता है। सर बाकी टाइम के हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने सफाई दे दी कि सारी चीजें पहले से प्रावधान था, मुख्यमंत्री ने कहा पहले से सारी चीजें थी, इसको लेकर यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, और ऐसा था तो इस चुनाव को लेकर आप कोर्ट में चले जाते अगर इतनी ही दिक्कत थी तो। हार और जीत सभी ने अपने अपने तरह से स्वीकार की है। ओके, नाउ 30 मिनट्स ओनली सर, प्लीज बीच में कोई भी ना बोले वरना आपका ही टाइम किल होगा। जी चंचल जी 30 सेकंड्स ओनली सर। ये बताइए हमको कि चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी शैलेंद्र जी, उसके लिए भी हमें कोर्ट चंचल जी का टाइम किल कर रहे हैं आप, मैं बारी बारी से आ रही हूँ। चंचल जी बोलना शुरू कीजिए सर। अब देखिए मैडम, बात टाइमिंग को लेकर के थी, लेकिन आपने कहा कोर्ट चले गए होते। अब बताओ, चुनाव आयोग एक हमारे देश की संवैधानिक संस्था है, उससे उम्मीद सबको रहती है। इसी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, एक दौर का चुनाव आयोग वो भी था कि पार्कों में हाथियां खड़ी थी, उसको ढकवा दिया गया था। और आपने देखा होगा यही बीजेपी के लोगों ने, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे पूछो ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने क्या बयान दिया था, लेकिन एक लाइन पकड़ के बोल देते हैं। ये कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं, इनको झूठ का पर्दाफाश भी हुआ है, लेकिन मेरा झूठ सबसे मजबूत इनका नारा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़ा आदरणीय राघवेंद्र पांडे जी से। श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे, जो लोग जनता के बीच में जाने से पहले मैनिफेस्टो जब लेके आते हैं और अगर उसे पूरा नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा जनता के साथ ये भी एक तरीके से भ्रष्टाचार हो जाता है। एक बार सुनिए मैडम, अरे सुनो भैया, राघवेंद्र जी सुन लो। ओके शैलेंद्र जी, नहीं अब 30 सेकंड्स का ही टाइम दे पा रही हूँ मैं सभी को। जी शैलेंद्र जी बोलिए। लोगों से पूछिए आप कि ये बेईमान लोग 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, नमामि गंगे की बात करते थे, आदम गांव की बात करते थे। मैनिफेस्टो पे जा रहे हैं, मैनिफेस्टो मुद्दा नहीं है अभी, इसलिए डिरेल मत होइए। शैलेंद्र जी बोलना शुरू कीजिए। आपको पैसे महिलाओं के खाते में डालने से आपको दिक्कत हुई, आपने कहा कि ये गलत है और उसको लेकर राघवेंद्र जी ने जवाब दे दिया। शैलेंद्र जी 30 सेकंड्स प्लीज। महाराष्ट्र में लाडली बहना के साथ पूछ लो आप। शैलेंद्र जी अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपके सहयोगी दल आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। रुक जाइए चंचल जी, शैलेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी कहिए शैलेंद्र जी। देखिए, विषय को देशांतर कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा, हमारी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। भाजपा ने चुनाव के बीच में जब अधिसूचना जारी हुई है तो महिलाओं को पैसा दिया। महिलाओं को पैसा देने से मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारा घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव का जो था सबसे शानदार था। नौजवानों को रोजगार देना था, उनको जो है अप्रेंटिस का 1 लाख रुपए की घोषणा किया था। अलायंस इंडिया गठबंधन की घोषणा थी। किसानों को लेकर के सबसे अच्छी योजना हमारी थी, हम लोगों ने लागू भी किया है। जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरे देश के किसानों का 72,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने माफ किया था। आजादी से लेकर अब तक ये इतिहास है, नजीर है। भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक किसी को रोजगार मिला। इन्होंने कहा कि देश से समय इतना इजाजत। एक लाइन में बोलिए राघवेंद्र जी, एक लाइन में बोलिए। जी ने कहा कि नेताजी कहा करते थे जो घोषणा पत्र में वादे हुए वो पूरे होने चाहिए। मैं एक लाख बताना चाहता हूँ, 2012 के घोषणा पत्र में आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या?
65 वर्ष किसानों को पेंशन देंगे, दी क्या? रिक्शा अभी तो 2 करोड़ समय इतना ही इजाजत दे रहा था सर। थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो चुनाव हुआ उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई। बिहार का चुनाव और यूपी तक आया, 10,000 रुपए वाली बात महिलाओं के खाते में पहुंचा और उसके बाद ये आरोप लगाया गया कि इससे चुनाव प्रभावित हुआ। लेकिन ऐसी कई सारी योजनाएं हमारे देश में अलग अलग दलों ने बनाई जिनसे जनता को अलग अलग समय पर फायदा होता रहा है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी हुआ है योजनाओं के नाम पर, कभी मोबाइल के नाम पर, कभी लैपटॉप के नाम पर, कभी कन्याधन योजना के नाम पर 30,000 की आर्थिक सहायता। ऐसी कई सारी चीजें हैं। सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने भी खूब योजनाओं का फायदा जनता को दिया है और उसका फायदा भी उन्हें मिला है। लेकिन अब वो सत्ता से बाहर एक घोषणा करके रह जाते हैं। बीजेपी सत्ता में उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती है और ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है ये तो पहले से बजट में प्रावधान था, समय आते आते उनको वो चीजें दी गई। सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब आपके सामने है। लेकिन क्या प्रभावित करने लगे हैं वो लाभकारी हितग्राहियों को योजनाएं जो जिनका फायदा उनको मिल रहा है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से? क्या इनसे चुनाव प्रभावित होने लगे? तो ये तो हर सरकारों ने, हर पार्टियों ने किया है। और अगर ये सब हो रहा है तो फिर उन तमाम मुद्दों को क्यों दोष देते हैं, क्यों बलि का बकरा बनाते हैं? जिसमें हिंदू मुस्लिम विवाद आप कहते हैं, जिसमें ध्रुवीकरण आप कह देते हैं, जिसमें मंदिर मस्जिद आप कह देते हैं, फिर उनको बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं जब इन्हीं चीजों से चुनाव प्रभावित होने लगा है? तो कई सारी चीजें हैं। हालांकि राजनीति है, राजनीति में सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन अखिलेश जी का ये बयान कि पैसा जनता को देने से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, कितना जायज, आप पर छोड़ती हूँ। दीजिए इजाजत, नमस्ते।